नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। चंदा चोरी पर ड्रामा, जबरदस्त हंगामा। जी हां, संसद परिसर में विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को लेकर अब एक नया ही विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भगवा वस्त्र पहनकर कथित चंदा चोरी के मुद्दे पर प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया और इस बीच सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि प्रदर्शन के दौरान भगवान राम की तस्वीर को जमीन पर रखा गया। इन आरोपों के बाद कई संतों और धार्मिक संगठनों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए विरोध को भी दर्ज कराया है। तो वहीं विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि उनका प्रदर्शन पूरी तरह से एक राजनीतिक मुद्दे को उठाने के लिए था और उसे धार्मिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। फिलहाल वीडियोज वायरल हो रहे हैं और उससे जुड़े दावों को लेकर भी अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने संसद से लेकर सियासी गलियारों में अब एक नई ही बहस को छेड़ दिया है। आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट और समझाते हैं आपको कि ये किस तरीके से विवाद जो है वो शुरू हुआ था और अब यह विवाद कहां तक आ पहुंचा है। सेशन जारी है और विपक्ष कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है, लेकिन आज पार्लियामेंट में अजीबोगरीब हरकत देखने को मिली। दरअसल पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने भगवा रंग के कपड़े पहनकर चंदा चोरी पर ऐसा ड्रामा किया कि पूरा देश देखता रह गया। पप्पू यादव संसद के बाहर ही दान पेटी लेकर बैठ गए। इस दौरान पप्पू यादव के बगल में एक महिला सांसद भी बैठी हुई थी। पप्पू यादव के पास दान पेटी भी रखी थी। पेटी पर लिखा चंदा चोर गद्दी चोर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पप्पू यादव के पास आते हैं और उनकी पास रखी दान पेटी में कुछ पैसे चंदा के रूप में देते हुए नजर आते हैं। विपक्ष के नेता बारी बारी से पेटी में चंदे के रूप में कुछ पैसे डालते हैं, लेकिन हैरानी तब हुई जब पप्पू यादव ने अवधेश प्रसाद के पांव छूने के लिए भगवान राम की तस्वीर को जमीन पर ही रख दिया। इन तस्वीरों से साफ जाहिर हो रहा है कि पप्पू यादव भगवान राम को भी भूल चुके हैं और सत्ता के नशे में चूर हैं। हालांकि मामले ने तूल पकड़ा। दिन भर सियासी बयानबाजी के बीच अब साधु संतों ने भी इस ड्रामे का पुरजोर विरोध किया है। अयोध्या में साधु संतों का गुस्सा बुरी तरह पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद पर फूटा है। अयोध्या में संतों ने दोनों नेताओं का पोस्टर फूका है और करारा जवाब देते हुए शर्म करने की बात कही है। अयोध्या हनुमानगढ़ी में विरोध प्रदर्शन था। पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के फोटो को गला तलवार से काटकर आग लगाया गया, इसलिए क्योंकि संसद भवन वह देश का ऐसा पवित्र मंदिर है जिस मंदिर में लोकतंत्र की रक्षा और डेमोक्रेसी की व्यवस्था और संवैधानिक रूप से काम होता है। उसका एक एक सदस्य हमको लगता है कि वहाँ का पुजारी है और उस प्रकार से वहाँ पर संतों का अपमान, सनातन संस्कृति का अपमान, भगवान राम का अपमान किया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण था। मंदिर में कथित चंदा चोरी के नाम पर जो आज लोकतंत्र के मंदिर में, सदन में गतिविधि की गई है वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव और अयोध्या के कलंकित सांसद श्री अवधेश पासी जी के द्वारा जिस प्रकार से वेशभूषा आवरण बनाकर भीख मांगने का काम किया गया, इससे स्पष्ट हो गया कि सनातन और राम मंदिर के विरोध में आज पूरा विपक्ष भिखारी हो गया। आज देखिए हम लोग अवधेश प्रसाद पप्पू यादव का जो है पुतला दहन किए हैं। जिस प्रकार से उनका मानसिकता है, जिस प्रकार से वो संसद भवन में अपने विपक्ष के साथ एक साधु के वेश में संतों का अपमान किए, इसीलिए हम लोग जो है पुरजोर विरोध किए और आज उनका पुतला दहन किए। अयोध्या के साथ ही मथुरा में भी पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ संतों में भारी गुस्सा देखने को मिला है। मथुरा में संतों ने पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद पर जमकर हमला बोला है, साथ ही उनके पोस्टरों को भी चप्पलों से पीटा है। देखिए, संसद भवन में साधु वेश में जिस प्रकार पप्पू यादव ने ये नाटक किया है संत बनने का, ये घोर निंदनीय है। सभी संत समाज इससे बहुत ही आहत हैं। ये लोग मांसाहारी लोग हैं, संत परंपरा को क्या जानते हैं। ये चंदा चोरी का जो नाटक कर रहे हैं, इससे पूरे संत समाज में भारी आक्रोश है। ऐसे लोगों की संसद सदस्यता खत्म होनी चाहिए। बड़ा ही शर्म का विषय है, भारत की संसद के अंदर वो संसद भवन जो भारत की मां भारती का मंदिर है, जहां एक आस्था, एक विश्वास पूरे देश के 150 करोड़ लोगों का जुड़ा हुआ है, उस पावन पुण्य स्थान पर एक सांसद जिसके आगे माननीय लगता है, वो उसको किस प्रकार से खंडित करने का प्रयास करता है, कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज पप्पू यादव ने जो किया है वो बहुत शर्मनाक है।
इससे ज्यादा शर्मनाक देश के लिए कुछ हो भी नहीं सकता। बता दें, पप्पू यादव के इस ड्रेस ड्रामे के दौरान पूरा विपक्ष एक साथ दिखाई दिया। विपक्ष ने राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी को लेकर जो ड्रामा किया है, उससे पूरा हिंदू समाज द्वारा आहत होने का आरोप लगाया है। हिंदू संगठनों ने विपक्ष पर भगवान श्री राम के अपमान करने का भी आरोप लगाया है। अब इस मामले पर देश की सियासत भी पूरी तरह से गर्म है। तो सनातन रक्षा संगठन ने भी पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है, जहां प्रदर्शनकारियों ने साफ तौर पर सांसद के विरोध में प्रतीकात्मक शव यात्रा भी निकालकर अपना आक्रोश जताया। आपको जानकारी देते चले कि संगठन के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी को जाहिर किया, तो वहीं उनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया कि कुछ मुद्दों पर पप्पू यादव के बयानों से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीतिक हलकों में भी सियासी पारा है वो तेज हो गया है, और जहां सांसद पप्पू यादव की ओर से भी इस प्रदर्शन पर प्रतिक्रियाओं का इंतजार जो है वो लगातार बरकरार है। ये उसका अंतिम, हमने पप्पू यादव के पापों की सजा देने के लिए उसका अंतिम संस्कार किया है। 1 किलोमीटर श्री राम टावर से लेके भारी जन सैलाब आया है। पप्पू यादव का पुतला दहन हुआ है, उसकी शव यात्रा निकली है। साथ में अखिलेश और राहुल जैसे नक्कारे भी थे जो सनातन का अपमान करते रहते हैं, तुष्टीकरण करते हैं। उन अपराधियों को, उन पापियों को भी सजा देना है। अब सनातन धर्म बर्दाश्त नहीं करेगा, सनातनी बर्दाश्त नहीं करेंगे। किस मामले को लेकर के आपने शव यात्रा निकाली? कल संसद भवन के प्रांगण में जिस तरीके से उसने साधु के वेश में, साधु के वेश में उसने जो अपराध किया है, जो पाप किया है, उससे क्षुब्ध होकर हम लोगों ने यह शव यात्रा निकाली। कुछ ऐलान भी कर रहे हैं? हाँ, क्या? हमने खुलेआम ऐलान किया है कि जो उस महापापी राष्ट्रद्रोही सनातन द्रोही का 100 काट कर लाएगा, उसको 51 लाख रुपए का पुरस्कार सनातन रक्षा संगठन देगी। आप लोग यात्रा किसकी निकाल रहे हैं? पप्पू यादव की। क्या है? ये सनातन का विरोध किए, संसद के बाहर इनके द्वारा भगवान राम की अवहेलना की गई और सनातन का विरोध किया गया, इसलिए इनका शव यात्रा निकाला जा रहा है। क्या संदेश दे रहे हैं? संदेश ये दे रहे हैं कि जो भी सनातन का विरोध करेगा उसका हम लोग विरोध करेंगे और उसके के लिए हम लोग FIR तक करेंगे। हमारी आस्था के ऊपर, हमारे विश्वास के ऊपर, हमारी भावनाओं के ऊपर जिन्होंने ठेस पहुंचाया, उन्होंने समाज के लिए और भारतीय संस्कृति के लिए उचित नहीं किया। कल दुर्भाग्य से एक घटना, एक पार्लियामेंट के अंतर्गत कुछ नाटक देखने को मिला। जिस व्यक्ति के द्वारा नाटक किया गया वो एक राष्ट्रीय पार्टी के माननीय सांसद हैं, और उनका जो इतिहास है वो पूरे देश को मालूम है। जिसको नहीं मालूम उसके नाम से कहीं भी ढूंढा जा सकता है, बड़ी आसानी से मिल जाएगा। साधु संतों के वेश में आकर साधु संतों के प्रति इस प्रकार की भावना रखना ये कतई स्वीकार नहीं है और ये गलत है। एक पक्ष तो ये है, लेकिन तो वहीं देखिए, वाराणसी में भी वकीलों ने पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है, और जहां प्रदर्शनकारियों ने संसद परिसर में हुए एक प्रदर्शन को लेकर नाराजगी जताई, तो वहीं सांसद के भगवा पोशाक के इस्तेमाल पर भी आपत्ति को दर्ज कराया गया। जानकारी यह भी देती चली कि वकीलों का साफ तौर पर कहना है कि धार्मिक प्रतीकों और भगवा रंग का इस्तेमाल सोच समझ कर किया जाना चाहिए, और इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने पुलिस कमिश्नर को भी ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की है। जानकारी देते चले कि प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने नारेबाजी की और अपनी आपत्तियों को भी प्रशासन के सामने रखा गया। में सनातन धर्म का अपमान किया गया, हंसी उड़ाई गई, उसके विरोध में श्री पप्पू यादव जी, राजेश रंजन पप्पू यादव जी और राहुल गांधी जी के खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज करने के लिए मांग किया है। आज किसको पत्र दिया आप लोग? हम लोगों ने इंस्पेक्टर कैंट महोदय को तहरीर दिया है, पत्रक नहीं दिया है, तहरीर दिया है, और यहाँ पुलिस कमिश्नर महोदय के यहाँ अपर पुलिस कमिश्नर महोदय को हम लोगों ने। किस तरीके की भावनाएं आहत करने का काम किया गया है? जो कभी रामलला के बारे में एक शब्द नहीं बोलते थे, कभी दर्शन नहीं करने गए, हमारे रामलला जब टेंट में थे तो उनकी भावनाएं कभी आहत नहीं हुई। वो आज साधु संत के भेष में संसद में मजाक बना रहे हैं, हंसी ठिठोली कर रहे हैं। इस पे हम लोग की 100 करोड़ सनातनियों की भावनाएं आहत हुई।
तो सांसद पप्पू यादव को लेकर लगातार देश भर में से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यानी कि आपको जानकारी देते चलें कि हिंदू समाज से जो साधु संत हैं उनके साथ साथ अब वकील भी जो है वो उनके विरुद्ध खड़े हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि आपको हमने दिखाया कि वाराणसी में भी देखने को मिला जहां वकीलों की ओर से भी प्रदर्शन किया गया है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि कल के प्रदर्शन के बाद से हिंदू संगठनों में भी भारी रोष व्याप्त है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें हमारे साथ अनिल शाही जी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वहीं हमारे साथ पवन तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, धर्म विश्लेषक है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगी। आपसे सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी, देखिए पप्पू यादव की ओर से, तमाम विपक्षी लोगों की ओर से तो ये प्रदर्शन किया गया था कि भाई कथित चंदा चोरी को लेकर उन्होंने अपनी बात को उठाने की कोशिश करी थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये जो पूरा ड्रामा था वो उन पर ही उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। शाही जी। निकिता जी, आपको बता दें कि जो हमारा प्रजातंत्र का मंदिर है, मंदिर माना जाता है और मंदिर मानना भी चाहिए, वहां पे इस तरह का स्वांग रचा जाना किसी भी रूप में ठीक नहीं कहा जा सकता। प्रदर्शन हो, विरोध हो, सड़क पे हो, सदन पे हो, लेकिन किसी के आराध्य की बात हो, चाहे वो सनातन का हो, हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, ईसाई का हो या जैन का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय के इष्ट को लेकर कहीं भी इस तरह के प्रजातंत्र के मंदिर में किया जाना कतई उचित नहीं है। इसको उचित नहीं ठहराया जा सकता। और उसके बाद उनकी मूर्ति या उनकी फोटो को इस तरह से भावावेश में, विरोध प्रदर्शन के भावावेश में उसको इस तरह से गिरा देना और प्रतीकात्मक रूप से एक सांसद का चरण बंदन करना, ये मतलब इस तरह का स्वांग कतई मतलब इतने बड़े सदन के सदस्यों के लिए शोभा तो नहीं देता है और ना ऐसा होना चाहिए। किसी भी दल के लोग हों और चाहे किसी भी व्यवस्था के लोग हों, किसी भी तरह का विरोध हो, आस्था के प्रति खिलवाड़ किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या कोई भी यहूदी का भी अगर मामला हो तो उसमें आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। उसका विरोध हो, पुरजोर विरोध हो। हम ये मानते हैं कि चोरी हुई है, विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन विरोध का तरीका ये अनुचित है, मेरा ये मानना है। ठीक है शाही जी, आपके पास लौटूंगी दोबारा से। पवन जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। देखिए जिस तरीके से जो पप्पू यादव हैं उनकी ओर से ये जो प्रदर्शन किया गया, तमाम विपक्षी नेता भी जो है वो इसमें संलिप्त थे, लेकिन उनकी ओर से जो प्रतिक्रिया सामने आई उस पर उन्होंने कहा है कि भाई ये सिर्फ जो है जो चंदा चोरी हुई है उसको उजागर करने के लिए विपक्ष की ओर से प्रदर्शन था। करने के और भी तरीके थे। संसद है, विधानसभा है, राज्यसभा है, वहाँ पर आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको विरोध करने का पूरा अधिकार है और सदन पर आप मुद्दा उठा सकते हैं, प्रश्नकाल उठा सकते हैं। लेकिन तरीके से जैसे रामा ने जब सीता को छुआया तो उसने भी ब्राह्मण का भी उदाहरण किया था, संत का भी किया था। तो उसी प्रकार से पप्पू यादव ने या अन्य विपक्षी संगठनों के दल के सांसदों ने जो ये कृत्य किया है ये निंदनीय है और सनातन धर्म में एहसास करने वालों को कोई स्थान नहीं। ठीक है पावन जी। शायद जी आपसे समझना चाहूंगी, देखिए एक तो वैसे ही पप्पू यादव जो है काफी कंट्रोवर्शियल रहते हैं, हमेशा सुर्खियों में वे बने रहते हैं, और इस बीच भी जब विरोध प्रदर्शन किया गया तो उसमें भी भगवा को टारगेट किया गया है। ये बात जो है वो साधु संतों की ओर से कही जा रही है। शायद देखिए, सनातन पंथ को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले संतों का ही नहीं, सामान्य नागरिकों का भी विरोध इस पर जायज है। पप्पू यादव के बारे में लोगों को पता है कि पप्पू यादव का इतिहास क्या रहा है। ये अलग बात है कि अब वो तमाम सेवा के माध्यम से जनसेवक बने हुए हैं और जनसेवा का काम कर रहे हैं। लेकिन उनके द्वारा इस तरह का स्वांग रचा जाना और उस स्वांग में सभी वरिष्ठ विपक्ष के
सांसदों द्वारा समर्थन किया जाना जी ये कदाचित अनुचित है। जी बिल्कुल। अब किसी तरह मान लीजिए कि आज ये मामला हुआ, कल कोई रेप का मामला हो, उसका अगर विरोध करना हो तो क्या उसमें भी आप यही स्वांग रचाएंगे? बिल्कुल। लेकिन अगर आप शायद ये जी एक और चीज है कि तो यहाँ आप क्या पर स्वांग रचाने के चक्कर में ये भी भूल जाएंगे कि हम किस चीज का स्वांग रचा रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं? बिल्कुल शायद जी, लेकिन यहाँ पर और एक वो और भी चीज है कि प्रजातांत्रिक विपक्ष जो है वो प्रक्रिया अब में जो अपनी सफाई सर्वोच्च पेश करते हुए सदन उनकी है, ओर से कहा जा मंदिर रहा है है एक तरह से। कि ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक विरोध प्रदर्शन था, इसे दूसरा रंग देने की कोशिश जो है वो की जा रही है, उनकी ओर से कहा जा रहा है। मैंने आपके पहले सवाल में ये बात कही कि विरोध, विपक्ष का विरोध जायज है, विरोध उनको करना चाहिए, लेकिन विरोध का ये तरीका जायज नहीं है। विपक्ष अगर विरोध नहीं करेगा, नीतियों का विरोध नहीं करेगा, गलत कार्यों का विरोध नहीं करेगा, तो फिर सरकार जो है बिल्कुल अनिल जी, मैं आपकी बातें सुन पा रही हूँ, आप अपनी निकिता जी एक बार सवाल दोहराएं क्योंकि ऑडियो आपका बैक आ रहा है। ठीक है अनिल जी, मैं आपके पास दोबारा से लौटूंगी। पवन जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी पवन जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ बताइए। जी पवन जी, देखिए लेकिन विपक्ष जो है उनकी ओर से तो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि भाई ये राजनीतिक मुद्दा था और इसे दूसरा रंग ना दिया जाए, इसे धार्मिक भावनाओं के साथ ना जोड़ा जाए, उनकी ओर से बातें कही जा रही हैं। देखिए ऐसा है, धार्मिक भावनाओं से क्यों ना जोड़ा जाए, जो उन्होंने पाया है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, कह रहे हैं, वो तो धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला ही है। अब पप्पू यादव की अगर बात की जाए तो उन पर खुद भी इतने सारे आरोप में लग चुके हैं। एक ऐसा व्यक्ति दूसरे पर आरोप लगावे, ये कहाँ तक हो? चिंतनीय विषय है, समाज को इस पर विचार करना होगा कि कैसे लोग चुप करके सर्वोच्च सदन तक जाए, इस पर विचार करने का। ठीक है पवन जी। अनिल जी, मैं आपसे एक बात और समझना चाहूंगी। देखिए जिस तरीके से कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि विपक्ष की कोशिश थी कि वे इस मुद्दे को उठाकर जो है वो सुर्खियों में बनेंगे, पर अब ये पूरा जो गेम है वो उल्टा उनके ऊपर ही पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ पूरा संत समाज उनके विरुद्ध हो गया है, तो वहीं अब वकीलों की ओर से भी प्रदर्शन किया जा रहा है। अनिल जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हमारा फोन कटा हुआ है, दोबारा जुड़वा दीजिए। अनिल जी को भी शायद हमारी आवाज जो है नहीं पहुंच रही है। देखिए आपको बताते चले कि ये जो प्रदर्शन की तस्वीरें हैं वो लगातार अब देखने को मिल रही है। एक बार मैं फिर से आपको सुनाती हूँ कि आखिर आप सतीश महाना की ओर से क्या कुछ कहा गया था। सतीश महाना जो है उनकी ओर से यह साफ तौर पर कहा गया कि लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरीके से देखिए कार्रवाई भी जो है वो स्थगित तो हो रही है, तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि सतीश महाना की ओर से भी कहा गया है कि इस तरीके से आप किसी की भी धर्म की भावनाओं को आहत नहीं कर सकते। आपको एक बार सुनाते हैं उन्होंने आखिर क्या कहा। पैच कर दीजिए। हमारी आस्था के ऊपर, हमारे विश्वास के ऊपर, हमारी भावनाओं के ऊपर जिन्होंने ठेस पहुंचाया, उन्होंने समाज के लिए और भारतीय संस्कृति के लिए उचित नहीं किया। कल दुर्भाग्य से एक घटना, एक पार्लियामेंट के अंतर्गत कुछ नाटक देखने को मिला। जिस व्यक्ति के द्वारा नाटक किया गया वो एक राष्ट्रीय पार्टी के माननीय सांसद हैं और उनका जो इतिहास है वो पूरे देश को मालूम है। जिसको नहीं मालूम उसके नाम से कहीं भी ढूंढा जा सकता है, बड़ी आसानी से मिल जाएगा। साधु संतों के वेश में आकर साधु संतों के प्रति इस प्रकार की भावना रखना ये कतई स्वीकार नहीं है और ये गलत है। एक पक्ष तो ये है, लेकिन दूसरा पक्ष जो कल उन्होंने दिखाया, उन्होंने दिखाया कि ऐसे लोग जिनका चरित्र मैंने कहा कि कैसा है, जिसको पूरे देश को मालूम है,
ऐसे लोग जो छद्म वेश धारण करके आते हैं, अगर उनके छद्म वेश को हटाया गया तो नीचे से उनका असली स्वरूप निकला तो किस पार्टी के सांसद हैं। उस पार्टी के सांसदों का असली स्वरूप यही है कि चंदा लेकर भाग जाना और हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए छद्म वेश धारण करना। भारतीय समाज और हिंदू समाज कभी भी छद्म वेश धारण नहीं करता। अगर कोई खराब लोग जिन्होंने ये घटना करी होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन उन्होंने तो ये स्वयं प्रूव कर दिया कि वो स्वयं भेष बदल कर चंदा लेकर भागे। ये तो सब सारे कैमरा से दिखाया ना, तो इसका मतलब उस राजनीति। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गई है, डॉक्टर नितिशा हमारे साथ जुड़ गई है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। तो नितिशा जी, आपसे मेरा सीधा सवाल यही है कि देखिए, जिस तरीके से पप्पू यादव की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया, तमाम विपक्षी नेता भी उनके साथ जो है वो इस दौरान जो है वो नजर आए, लेकिन यहाँ पर पप्पू यादव की ओर से तमाम विपक्षी दलों की ओर से कहा जा रहा है कि ये केवल एक राजनीतिक जो है वो विरोध प्रदर्शन था, लेकिन इसे दूसरा रंग देने की कोशिश की जा रही है। आपके विचार क्या है? देखिए, पहली बात तो जो चंदा चोरी हुई उसने हमें बहुत आहत पहुंचाई है और भक्ति पर आहत पहुंची है। पूरे देश के राम भक्त सभी इस चीज से आहत है। लेकिन मैं ये सरकार के फेवर में बोलना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार कार्रवाई कर रही है और इतनी जल्दी इतनी चोरी पर, इतनी बड़ी चोरी पर कार्रवाई होना कोई ये छोटी बात नहीं थी। बहुत जल्दी, बहुत स्पीड में काम हुआ है, क्योंकि अभी तक इतने करोड़ों की बात अगर हम और जगह पर करते हैं तो इतनी स्पीड में काम नहीं हुआ है, ये हम सब जानते हैं निकिता जी। तो अभी जो हो रहा है और आगे जो चेहरे हमारे सामने आने वाले हैं वो सब क्लियर है कि जो हमारी सरकार है उन्हें नहीं छोड़ेगी और उन्हें माफी, उनकी जो सजा है उनको सजा दी जाएगी। और हम जानते हैं कि बुलडोजर चलना हो या कुछ ऐसी गतिविधियां जहां पर हमें लगेगा कि ये गलत हुआ है तो बुलडोजर भी चलेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी और चीजें हमारे सामने आएंगी नितिका जी, और बहुत सी चीजें जब खुलती हैं तो वहाँ पे बहुत सी क्लैरिटी भी आती है। तो ये जो चंदा चोरी और राम चोरी, और इसमें एक चीज और बोलना चाहूंगी, हमेशा रसीद लें, क्योंकि हम लोग रसीद नहीं लेते हैं। बहुत सी महिलाएं भावना में वो होकर के अपनी गोल्ड चेन, गोल्ड कड़े चंदे के बॉक्स में डालने लग जाती है। आप चंदा दीजिए, बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हम प्रभु राम के भक्त हैं, उन्हीं से हम कमा रहे हैं और अगर हम उन्हीं के नाम से हम लोगों की हेल्प करने के लिए दे रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब वो समय आ चुका है जब हम या तो ऑनलाइन पेमेंट करें या तो रिसिप्ट का सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि हम जो भी दे रहे हैं उसका एक रिसिप्ट सिस्टम हो और पंजीकृत संस्था के साथ ही जुड़े। ऐसे को हम चंदा ना दे, क्योंकि वो हमारी हार्डकोर कमाई है। तो मुझे लगता है ठीक है नितिशा जी, अनिल जी, आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बताते चले कि सांसद पप्पू यादव की ओर से यह प्रदर्शन किया गया था, उसके बाद से ही अब देश भर में अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां उनके खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया गया है, जहां साधु समाज से लेकर वकीलों तक भी अब विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिल रही है। तो फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।